पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना ही असली अमीरी है। किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसल हमें ये सिखाते हैं कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका, यानी हमारी मनी माइंडसेट, हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बनाने या बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ये किताब किसी फाइनेंशियल फॉर्मूले या जटिल इक्वेशंस के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी सोच, आदतों और व्यवहार के बारे में है। मॉर्गन शुरुआत में कहते हैं, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना एक कला है, और ये कला हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो करोड़पति हो या एक सामान्य नौकरी करने वाला इंसान। पहला सबक, कमाना जरूरी है, लेकिन बचाना उससे भी जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम बढ़ जाए तो वो अमीर हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर आपका खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है तो आप अमीर कभी नहीं बन पाएंगे। मॉर्गन कहते हैं कि अमीर बनने का असली राज सेविंग में है। उदाहरण के लिए, एक आदमी महीने में 2 लाख कमाता है, लेकिन उसका खर्च 1.9 लाख है, तो उसकी सेविंग सिर्फ 10,000 होगी। दूसरी तरफ, एक व्यक्ति 50,000 कमाता है और 20,000 बचाता है, तो वो धीरे धीरे ज्यादा सुरक्षित और अमीर बन जाएगा। सेविंग आपको फ्रीडम देती है, वो फ्रीडम जिससे आप अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हैं। दूसरा सबक, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज का असर। ये एक ऐसा जादू है जो समय के साथ आपके पैसे को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है, लेकिन शर्त यह है कि आप धैर्य रखें और पैसा लंबे समय तक निवेश में लगाए रखें। वॉरेन बफेट की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 90 साल की उम्र में भी वो कंपाउंडिंग का फायदा ले रहे हैं। उनकी संपत्ति का 90% हिस्सा 60 साल की उम्र के बाद बना, क्योंकि कंपाउंडिंग समय के साथ तेजी से बढ़ती है। मॉर्गन कहते हैं, कंपाउंडिंग की असली ताकत समय में है, न कि रिटर्न के प्रतिशत में। तीसरा सबक, रिस्क और लक को समझो। जिंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, उसमें किस्मत और रिस्क का भी बड़ा रोल है। आप चाहे जितने स्मार्ट हो, लेकिन कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए, 2008 की आर्थिक मंदी में लाखों लोग बिना गलती के भी नौकरी और बिजनेस खो बैठे। वहीं कुछ लोग सही समय पर सही जगह होने के कारण बिना ज्यादा मेहनत के भी अमीर बन गए। इसका मतलब है कि कभी भी अपनी सफलता पर घमंड मत करो और असफलता में खुद को पूरी तरह दोष मत दो। चौथा सबक, इनफ की ताकत। हमेशा अपने लिए एक इनफ तय करें, यानी एक ऐसी सीमा जहां पहुंचने के बाद आपको और ज्यादा के पीछे नहीं भागना चाहिए। दुनिया में अनगिनत लोग ऐसे हैं जो पहले से ही करोड़पति हैं, लेकिन और पाने की चाह में रिस्क लेते हैं और सब खो बैठते हैं। पैसा सिर्फ एक टूल है, आपका असली लक्ष्य नहीं। मॉर्गन कहते हैं, अगर आपके पास खाने, रहने, सेहत और खुशी के लिए पर्याप्त है, तो बाकी का लालच सिर्फ आपकी शांति छीन लेगा। पांचवा सबक, सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। सेविंग करते समय ऐसे सोचे कि कल कोई बुरा वक्त आ सकता है, और निवेश करते समय ऐसे सोचे कि भविष्य उज्जवल है। ये बैलेंस आपको किसी भी आर्थिक परिस्थिति में टिकाए रखेगा। अगर आप सिर्फ सेव करते हैं तो ग्रोथ मिस करेंगे, और अगर सिर्फ निवेश करते हैं बिना सेविंग के तो किसी क्राइसिस में टूट जाएंगे। छठा सबक, असली वेल्थ क्या है? असली वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती। हेल्थ, टाइम और रिलेशनशिप भी आपकी दौलत है। एक कहानी में मॉर्गन बताते हैं, एक आदमी ने करोड़ों कमाए लेकिन अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताया, और दूसरी कहानी में एक ऐसा इंसान था जिसके पास सीमित पैसा था, लेकिन उसने अपनी हेल्थ, टाइम और फैमिली को प्राथमिकता दी और वो ज्यादा खुश था। इसीलिए पैसे के साथ साथ इन चीजों को भी संभालना जरूरी है। सातवां सबक, दिखावे के जाल से बचो। आज के सोशल मीडिया के जमाने में लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए महंगे कपड़े, गाड़ियां और छुट्टियां दिखाते हैं, लेकिन अक्सर ये सब कर्ज के पैसों से किया जाता है। अमीरी का असली मतलब है
आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलने की मजबूरी न हो, यानी आप अपने फैसले खुद ले सके, न कि कर्ज और इमेज के दबाव में। 8वां सबक, धैर्य और लंबे समय की सोच। पैसा बनाने में समय लगता है। अगर आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हाई रिस्क लेंगे तो खो भी सकते हैं। धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ना ही सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है। अंत में द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं है, बल्कि आजादी, मानसिक शांति और खुशहाल जिंदगी है। अगर आप समझदारी से फैसले लेते हैं, सेविंग को प्राथमिकता देते हैं, कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं, रिस्क और लक को समझते हैं और अपने लिए इनफ तय करते हैं, तो आप एक सच्चे मायनों में अमीर इंसान बन सकते हैं। याद रखिए, असली दौलत आपके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके फैसलों, आजादी और सुकून में है। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।